इस खुशी और लास्ट वीडियो में हमने डोमिसाइल ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम लोग इस वीडियो में डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट्स क्या है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट्स होते क्या है। डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? माइनर, मैरिड वुमेन एंड मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स सच एज दोज डीम्ड इडियट्स और लुनैटिक्स। तो कौन कौन है डिपेंडेंट्स में? माइनर्स, married women or persons who are mentally challenged. Okay, these individuals are considered incapable of having a domicile of choice. तो ये जो है डोमिसाइल ऑफ चॉइस एक्वायर करने के लिए इनकेपेबल माने जाते हैं, इसलिए इनका डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। देखते हैं एग्जैक्टली होता है क्या इसमें। नेचर ऑफ डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी। डोमिसाइल ऑफ dependency is imposed and does not change unless the domicile of the person on whom the dependent relies changes. तो जैसे अब कौन कौन था? माइनर थी, मैरिड वुमेन थी और मेंटली चैलेंज पर्सन था। तो अब माइनर है, मान लो कोई सन है, तो वो अपने फादर पे ही डिपेंडेंट होगा ना। तो इस केस में जो फादर का डोमिसाइल होगा वही इस सन का भी डोमिसाइल होगा। ओके, जैसे सिमिलरली वैसी वाइफ का और जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उनका डोमिसाइल किसी और के डोमिसाइल पे डिपेंडेंट होता है, उसी को कहते हैं डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी। जैसे कि अ वाइफ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड डज नॉट एक्वायर हर ओन डोमिसाइल। ऑल्दो वाइफ सेपरेट रह रही हो हस्बैंड से, बट उसको खुद का डोमिसाइल नहीं मिलेगा। अ माइनर विद अ सेपरेट होम फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑल्सो कैन नॉट एक्वायर देयर ओन डोमिसाइल। सिमिलरली माइनर सेपरेट रह भी रहा है तब भी वो खुद का डोमिसाइल एक्वायर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, मेंटली चैलेंज पर्सन रिजाइडिंग इन अनदर कंट्री कैन नॉट एस्टैब्लिश देयर ओन डोमिसाइल। अगर देखो इसी सिचुएशन में कोई और होता, मान लो कोई नॉर्मल मेल इंसान रहता और वो कहीं और रह रहा होता, ओके, तो उसका जो डोमिसाइल है वो डिपेंडेंट नहीं होता। इसका जो खुद का डोमिसाइल है, मान लो इसने कहीं का डोमिसाइल ऑफ चॉइस एक्वायर किया, तो ये इसका खुद का डोमिसाइल ऑफ चॉइस होगा। बट अगर वहीं सेम केस में अगर मैरिड वुमेन है मतलब वाइफ है, तो उसका जो डोमिसाइल है वो खुद के अकॉर्डिंग उसका नहीं चेंज होगा। उसका डोमिसाइल डिपेंड करेगा किस पे? अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे। सिमिलरली देखो यहाँ पे माइनर है, अगर यहीं पे मेजर है होता और उसका खुद का सेपरेट होम होता अपने पेरेंट्स से अलग, तो उसका खुद का डोमिसाइल होता। बट यहाँ पे क्योंकि वो माइनर है जो कि डिपेंडेंट पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तो उसका खुद का डोमिसाइल नहीं होगा। वैसे ही मेंटली चैलेंज पर्सन ऑल्दो ही इज़ रिसाइडिंग इन अनदर कंट्री ही कैन नॉट एस्टैब्लिश हिज ओन डोमिसाइल। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैरिड वुमेन। तो जनरल रूल क्या है कि अ मैरिड वुमन टिपिकली शेयर्स द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड। हर डोमिसाइल चेंजेस एज हर हस्बैंड्स डोमिसाइल चेंजेस। तो जनरल रूल क्या है कि मैरिड वुमन का वही डोमिसाइल होगा जो उसके हस्बैंड का डोमिसाइल होगा। जब इनका डोमिसाइल चेंज होगा तो वाइफ का भी डोमिसाइल चेंज होगा। बट इफ़ इन द केस ऑफ डिवोर्स हो गया या तो सेपरेशन हो गया, तब क्या होगा? तो अगर मैरिज वाइफ वॉइड थी तो वाइफ ने कभी एक्वायर ही नहीं किया अपने हस्बैंड का डोमिसाइल, तो अगर वो किसी और कंट्री में मूव करेगी और अपने प्रिज्यूम्ड हस्बैंड के साथ, जैसे कि अगर इन दोनों की शादी हुई ए और बी की, तो देखो क्या हो रहा है कि अगर मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, वो मैरिड हैं, ये मान लो मिसेस बी हैं, ठीक, तो बट इन लोगों की जो शादी थी वो वॉइड थी। अब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ किसी और कंट्री में रहने चले गए, तो अब जो मिसेस बी ने डोमिसाइल एक्वायर किया है अपने प्रिज्यूम्ड हस्बैंड के साथ, वो उसका डोमिसाइल ऑफ चॉइस होगा। ओके, बट इस रूल का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि वाइफ डोमिसाइल जो है, उसका वाइफ का डोमिसाइल है इज़ टाइड टू हर हस्बैंड। द डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट, फिर जो डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट है 1973 का, इसने एबॉलिश कर दिया इस रूल को दैट वाइफ ऑटोमेटिकली एक्वायर्स हर हस्बैंड्स डोमिसाइल अपॉन मैरिज। ओके,
तो ये इंग्लैंड का है कि इंग्लैंड में तो अब नहीं है कि वाइफ जो है वाइफ को ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाएगा हस्बैंड का डोमिसाइल अपॉन मैरिज। इंडिया में देखते हैं क्या पोजीशन है इस रूल की। इन इंडिया द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 states that upon marriage a wife acquires her husband's domicile and it remains a domicile during the marriage। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हस्बैंड का डोमिसाइल होगा वही वाइफ का भी डोमिसाइल होगा, और जब तक ये इन दोनों की मैरिज सबसिस्ट करेगी तब तक जो हस्बैंड का डोमिसाइल होगा वही वाइफ का डोमिसाइल होगा। ओके, बट वाइफ जो है एक्वायर कर सकती है हर ओन डोमिसाइल ओनली अंडर 2 स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे वो डोमिसाइल एक्वायर कर सकती है खुद का। फर्स्ट, इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेटली, अगर वो सेपरेटली रह रही है अंडर अ कोर्ट डिग्री। सेकेंड, इफ़ हर हस्बैंड इज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस इन प्रिजन, अगर हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तब। तो 2 केसेस कौन से हो गए? पहला कि वो सेपरेटली रह रही है कोर्ट की डिग्री के अकॉर्डेंस में, दूसरा उसके हस्बैंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस। इसमें 3 टाइप के आते हैं लोग, कौन कौन आता है मैंने ये बता दिया। फिर मैरिड वुमेन के रेफरेंस में जनरल रूल बता दिया। नेक्स्ट, माइनर चिल्ड्रन के रेफरेंस में देखते हैं जनरल रूल क्या है। माइनर चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो फॉर द पर्पज़ ऑफ डोमिसाइल द माइनॉरिटी इन इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूट स्टिल अ पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इंडिया में क्या रूल है कि 18 ईयर्स के बिलो की जो एज के जो भी हैं वो माइनर्स होंगे, और इंग्लिश लॉ में 16 ईयर्स का रूल है। ओके, फर्स्ट इज नेचुरल चिल्ड्रन। एज फार एज लेजिटिमेट चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, देयर डोमिसाइल इज बेस्ड अपॉन देयर फादर्स डोमिसाइल, एंड इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन दे एक्वायर द डोमिसाइल ऑफ देयर मदर। तो चाइल्ड देखो, लेजिटिमेट होगा तो फादर का डोमिसाइल एक्वायर करेगा, इलेजिटिमेट होगा तो मदर का डोमिसाइल अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। द डोमिसाइल ऑफ एन अडॉप्टेड इन्फेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द अडॉप्टेड पेरेंट्स रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द डोमिसाइल ऑफ द पेरेंट। तो जैसे कि माइनर का होता है वैसे ही सिमिलरली अडॉप्टेड चाइल्ड का भी होगा, क्योंकि देखो एक बार चाइल्ड अडॉप्ट हो जाए तो वो उनका ही चाइल्ड माना जाता है, उसको एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं मानते। ऐसा मानते हैं कि पुरानी फैमिली से उसके जो सारे बॉन्ड्स थे वो सेवर हो गए और नए फैमिली में जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करने लगे। तो दोनों का जो स्टेटस है सेम होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड का और जो चाइल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक उसका। डोमिसाइल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट। In English law, the minor's domicile is connected with the father's domicile, and upon his death, it's based upon the mother's domicile. All relevant changes in mother's domicile extending to the minor also. In Indian law, however, the death of the father has no change in the domiciliary status of the minor. It remains the same. तो अब देखो इसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का अलग स्टैंड है। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग फादर और मदर थे, फादर की मान लो डेथ हो गई और फादर का डोमिसाइल था कंट्री डी में, तो सन का डोमिसाइल डी में भी रहेगा, सन का भी डोमिसाइल डी में ही रहेगा। लेटर ऑन फादर की डेथ होने के बाद मदर जो है कंट्री सी में शिफ्ट हो गई, तो अब सन का जो डोमिसाइल है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो फादर की डेथ होने के बाद मदर की डोमिसाइल के बेसिस पे डिसाइड होगा। बट इंडिया में ये सेम रूल नहीं है। इंडिया में मान लो फादर एफ है, मदर एम है, फादर का डोमिसाइल डी है, इनकी डेथ हो गई और बाद में इन्होंने अपना डोमिसाइल चेंज करके कंट्री वाई का कर दिया, तो इनके सन का डोमिसाइल डी ही रहेगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा मदर के डोमिसाइल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं डोमिसाइल इफ़ पेरेंट्स हैव बीन सेपरेटेड। If the parents have been living separately or have obtained a degree of judicial separation, the question arises about the domicile of the child. Which parent's domicile shall be taken as the domicile of the child? तो जब साथ में रह रहे थे तो तब तो ठीक था कि फादर का इंडिया में होगा तो फादर का अप्लाई होगा, लेजिटिमेट होगा तो फादर का अप्लाई होगा, इलेजिटिमेट होगा तो मदर का, इन पे तो रूल्स है। बट इन केस अगर वो अलग रह रहे हो तो, या जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हो तो क्या होगा, चाइल्ड का डोमिसाइल क्या होगा? तो अंडर द डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट 1973,
इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड का डोमिसाइल है कंटिन्यूज टू बी द फादर्स डोमिसाइल, जो फादर का डोमिसाइल है वही चाइल्ड का भी डोमिसाइल रहेगा, विद द चेंज इन द मदर्स डोमिसाइल कमिंग टू द फोर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो यूजुअली फादर का ही डोमिसाइल रहता है, बट कोर्ट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसका डोमिसाइल मदर का डोमिसाइल मान सकती है, बट जनरल रूल यही है कि फादर का डोमिसाइल होगा। ओके, तो डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन हमारा हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द डोमिसाइल ऑफ सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन।